मूवी की शुरुआत में हम उत्तरा को देख पाते हैं। उत्तरा के पेट में अभिमन्यु का बच्चा था और उसे बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि ये पांडवों का आखिरी वंशज था। मगर तभी हम अश्वत्थामा को देखते हैं। वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे पर वार करता है और इसमें सफल रहता है। अश्वत्थामा ने यहाँ पर पांडवों का पूरी तरह से नाश कर दिया था। मगर श्री कृष्ण इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो अश्वत्थामा के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने एक अजात बच्चे की जान ली है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कृष्ण भगवान यहाँ पर अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम सदा जीवित रहोगे और जब कलयुग के अंत में कली आएगा तो तुम्हें उससे लड़ने में मेरी सहायता करनी होगी। इसके बाद वो अश्वत्थामा के सर की मणि को उनके सर से निकाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कहानी जाती है साल 2898 की तरफ। यहाँ पर पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और केवल काशी शहर सलामत था। साथ ही इस समय दुनिया से पानी लगभग खत्म हो गया था। काशी में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नाम का महल था और यहाँ का राजा सुप्रीम यास्किन नाम का एक शख्स था जिसको यहाँ के सभी लोग भगवान की तरह मानते थे। उसी समय पर कॉम्प्लेक्स के दरवाजे खुलते हैं और अंदर से कमांडर मानस बाहर आता है। कॉम्प्लेक्स के सिपाही दरअसल एक प्रेग्नेंट औरत को कमांडर मानस के पास लाए थे। मानस उससे पूछता है कि मुझे बताओ शंभाला कहाँ पर है। शंभाला उस जगह का नाम है जहाँ पर कल की भगवान जन्म लेंगे। पर वो औरत मानस को शंभाला के बारे में नहीं बताती और मानस उसको वहीं पर मार देता है। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स के लोग प्रेग्नेंट औरतों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे क्योंकि बहुत जल्द कल्कि भगवान का जन्म होने वाला था और अगर ऐसा होता है तो काशी में वापस से एक युद्ध होगा। पर इनका मानना था कि अब कोई भी युद्ध होना बाकी नहीं है और यहाँ का एक ही भगवान है जो कि है सुप्रीम यास्किन। तभी मानस को दूर कई सारे लड़के देखते हैं जो कि ये सब देख रहे थे। वो ऑर्डर्स देता है कि इनको पकड़ के लाओ और इसके बदले में तुम्हें 5000 यूनिट्स मिलेंगी। यूनिट्स यहाँ पर बेसिकली उस समय के पैसे हैं। तो कॉम्प्लेक्स के लोग बहुत देर तक उन लड़कों का पीछा करते हैं और अंत में आकर एक लड़के को पकड़ ही लेते हैं। मगर तभी यहाँ पर एंट्री होती है भैरव की। भैरव एक बहुत पावरफुल फाइटर था और वो आज तक अपनी एक भी फाइट नहीं हारा था। तो भैरव इन सब से लड़ता है और उस लड़के की जान को बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सुमति को देख पाते हैं। ये एक लेबोरेटरी में काम कर रही थी जहाँ पर कई सारी प्रेग्नेंट औरतें कैद थी और कई डॉक्टर्स मिलकर उन पर टेस्ट कर रहे थे। इनका गोल यहाँ पर एक ऐसा सीरम बनाना था जिससे सुप्रीम यास्किन बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। तभी यहाँ पर कमांडर मानस आता है और इनसे कहता है कि सुप्रीम यास्किन की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। तो ये लोग अपने बनाए हुए सीरम की टेस्टिंग एक प्रेग्नेंट औरत पर करते हैं मगर ये सीरम उस औरत को मार देता है। मानस इन पर बहुत चिल्लाता है पर तब उनमें से एक डॉक्टर पूछता है कि आखिर सुप्रीम यास्किन को चाहिए क्या। अगर आप मेरी उनसे एक बार बात करवा दें तो हम ये काम और जल्दी कर पाएंगे। मानस इस बात को मान लेता है और वो डॉक्टर अपने पास एक सीरम को रख लेता है। पर दोस्तों, ये सीरम कोई आम सीरम नहीं था। डॉक्टर का प्लान सुप्रीम यास्किन को इस सीरम के द्वारा मारने का था। ये लोग फिर कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं और यहाँ पर हम सुप्रीम यास्किन को भी देख पाते हैं जिसका रोल सर कमल हसन ने निभाया है। मानस यास्किन से कहता है कि इस डॉक्टर को कुछ डाउट्स हैं और यास्किन डॉक्टर के सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। पर दोस्तों, सुप्रीम यास्किन ऐसे ही यहाँ का राजा नहीं था। वो तुरंत ही पहचान लेता है कि ये सीरम मुझे मारने के लिए बनाया गया है। यास्किन उस डॉक्टर को गले से पकड़ लेता है पर वो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें मार के इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ। तब यास्किन कहता है कि मैं भी इस दुनिया को इंसानों से बचा ही रहा हूँ और ये बोलकर वो उस डॉक्टर को मार देता है। इसके बाद कहानी वापस सुमति की तरफ जाती है जहाँ पर ये अपनी दोस्त को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दोस्तों, इस लैब में गार्ड्स के पास एक ऐसा डिवाइस था जिसका इस्तेमाल करके उन्हें ये पता लग रहा था कि कौन प्रेग्नेंट है। पर पिछले काफी समय से सुमति उस डिवाइस पर नेगेटिव आ रही थी। उसकी दोस्त पूछती है कि उसे कितना समय हो गया तो सुमति बोलती है कि लगभग 5 महीने। अब यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिव औरतें थी वो मैक्स टू मैक्स 1.5 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट में पाल पा रही थी। तो सुमति की दोस्त उसे एडवाइस करती है कि तुम कॉम्प्लेक्स के लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दो और वो तुम्हें यहाँ पर रानी बना के रखेंगे। मगर सुमति अभी इस बात को नहीं मानती। इसके बाद कहानी भैरव की ओर जाती है जो कि अपने पास्ट की कहानी बता रहा था।
कई साल पहले एक वॉर में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। तब एक कैप्टन ने उसकी जान बचाई। अब क्योंकि उस समय भैरव बहुत छोटा था, तो उस कैप्टन ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसी ने इसे लड़ना सिखाया और उस कैप्टन की बदौलत आज भैरव इतना अच्छा फाइटर है। पर एक दिन कुछ यूनिट्स के बदले कैप्टन ने भैरव को कॉम्प्लेक्स को बेच दिया। मगर दोस्तों, क्योंकि भैरव सारी चीजें कैप्टन से ही सीखा था, तो उसने चाल चल के खुद को तो बचा लिया और कैप्टन को ही कॉम्प्लेक्स को बेच दिया। और कैप्टन भी भैरव की इस चतुराई को देखकर काफी इम्प्रेस हुआ। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम भैरव को उसके किराए के घर पर देखते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग लोग भैरव से उसके लिए हुए उधार मांगने आते हैं। तो भैरव कहता है कि यूनिट्स आते ही सबसे पहले मैं आपका उधार चुका दूंगा। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है रॉक्सी की। रॉक्सी भैरव को पसंद करती थी और वो यहाँ पर आकर उन तीनों लोगों को मार गिराती है। यहाँ पर रॉक्सी भैरव को इन्फॉर्म करती है कि मेरी कॉम्प्लेक्स में जॉब लग गई है। तो भैरव उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी कॉम्प्लेक्स ले चलो, ताकि मैं वहाँ पर जॉब करके कुछ यूनिट्स कमा पाऊँ। पर रॉक्सी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भैरव को जेन्युइनली पसंद करती थी, पर भैरव को केवल यूनिट से मतलब था। तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर भैरव उसका पीछा करता है और सच्चे दिल से बोलता है आई लव यू। ये सुनकर रॉक्सी पिघल जाती है और भैरव की बात को मान लेती है। इसके अगले ही दिन भैरव और रॉक्सी कॉम्प्लेक्स में पहुँचते हैं। मगर यहाँ पर भैरव अपनी जॉब करने के बजाय एक घोड़े पर बैठकर कॉम्प्लेक्स घूमने लगता है। वो कॉम्प्लेक्स में कई सारी सुंदर जगहें घूमता है, मगर एक पॉइंट के बाद कॉम्प्लेक्स के लोग भैरव को पकड़ लेते हैं और वो लोग भैरव को कॉम्प्लेक्स से निकाल देते हैं। पर कॉम्प्लेक्स की सुंदरता देखकर भैरव ने ठान लिया था कि अब तो उसे कॉम्प्लेक्स वापस जाना ही है। वहीं लैब में सुमति पकड़ी गई थी। सभी को ये पता लग गया था कि सुमति भी प्रेग्नेंट है और इनको इनका सीरम इसी से मिलने वाला था। तो ये लोग सुमति पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। तभी हम एक छोटी सी लड़की राया को देखते हैं। राया के पीछे कई सारे रोबोट्स पड़े थे, तो वो भागते हुए एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचती है। वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर उन रोबोट से लड़के उन्हें मार देता है और उसे राया के पास से एक मणि मिलती है। वो उस चमकती हुई मणि को अपने सर में लगाता है और उसको यहाँ पर ये समझ आ गया था कि रक्षा करने का समय आ चुका है। और दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा थे। और साथ ही इन्हें यहाँ पर ये पता चलता है कि कल्कि इस समय सुमति के पेट में है। उसी समय पर सुमति के लैब में एकदम से ही लाइट चली जाती है। सुमति मौका देखकर एक टनल की हेल्प से वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकलती है, मगर मानस को इस बारे में पता लग गया था। मानस को सुमति अपने सीरम के लिए चाहिए थी, तो वो सुमति पर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी रखता है। और इसके बाद काशी के तमाम लोग सुमति की खोज में लग गए थे। वहीं हम सुमति को वीरन नाम के एक आदमी के साथ देखते हैं। ये लोग शंभाला जा रहे थे और इनके साथ में कायरा नाम की एक लड़की भी थी। पर यहाँ पर सभी बाउंटी हंटर्स को ये पता लग गया था कि सुमति कहाँ पर है। तो ये सभी लोग यहाँ सुमति को पकड़ने के लिए पहुँचते हैं और इसमें भैरव भी शामिल था। सुमति के साथ ही बाउंटी हंटर्स से लड़ते हैं, मगर इस लड़ाई में कायरा अपनी जान खो बैठती है। मानस भी यहाँ पर अपने कई सारे साथियों को लेकर पहुँच गया था और अब ये लोग सुमति को बस पकड़ने ही वाले थे। मगर तभी यहाँ पर अश्वत्थामा आ पहुँचते हैं। वो कॉम्प्लेक्स के सभी लोगों को मारना शुरू करते हैं और यहाँ हमें उनकी असल शक्ति का अंदाजा होता है। वहीं भैरव भी कॉम्प्लेक्स के लोगों को मार रहा था, क्योंकि सुमति के 1 मिलियन यूनिट्स उसे ही चाहिए थे। वो सभी को मारकर सुमति के पास पहुंचता है और ये सोचने लगता है कि अब तो बस मैं अमीर हो जाऊंगा। मगर तभी पीछे से अश्वत्थामा का हाथ आता है और वो भैरव को बहुत दूर फेंक देते हैं। अश्वत्थामा और भैरव यहाँ पर फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। इनके बीच एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें अश्वत्थामा भैरव के ऊपर भारी पड़ रहे थे। माना कि भैरव के पास काफी सारा एडवांस टेक था, पर फिर भी इस लड़ाई में अश्वत्थामा जीतते हैं। इसके बाद अश्वत्थामा वीरन और सुमति के साथ शंभाला पहुंचते हैं और यहाँ पर सबको इस बारे में मालूम था कि सुमति ही कल्कि की माँ है। और तो और इनके यहाँ आते ही यहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है और शंभाला में न जाने कितने सालों से आज तक बारिश नहीं हुई। अगले सीन में हम सुप्रीम यास्किन के खास आदमी बानी को देखते हैं। ये मानस को इन्फॉर्म करता है कि हमें एक बड़ा विचित्र धनुष मिला है और कल से जो भी उसको हाथ लगा रहा है वो धनुष उसको मार दे रहा है।
मानस को किसी भी हाल में सुमति अपने पास चाहिए थी, तो वो भैरव को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें सुमति को यहाँ पर लाना है। और अगर भैरव इसमें सफल रहता है तो मानस खुद उसे कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए जगह देगा। भैरव मानस की बात को मान तो लेता है, पर उसे शंभाला के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। पर दोस्तों, अगर आपको याद हो, मूवी की शुरुआत में भैरव ने एक लड़के की जान बचाई थी और वो लड़का शंभाला का ही रहने वाला था। भैरव अपनी तरफ से सारी तैयारियां करता है और उस लड़के के साथ पहुंचता है शंभाला। पर भैरव के यहाँ पर आते ही उसकी मुलाकात अश्वत्थामा से होती है। अश्वत्थामा भैरव से लड़ने को पूरी तरह तैयार थे और यहाँ पर भैरव भी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था। भैरव एक बड़ी सी मशीन में बैठकर अश्वत्थामा से लड़ने लगता है और इस बार भैरव अश्वत्थामा को कड़ी टक्कर दे रहा था। इनकी इस लड़ाई के दौरान ही मानस भी यहाँ पर अपनी आर्मी लेकर पहुँच गया था। पर रक्षा के लिए शंभाला के लोगों ने शंभाला की एंट्रेंस पर एक बड़ा सा कवच बना दिया था। मगर दोस्तों, मानस बिल्कुल भी वीक नहीं था। उसके पास एक हथियार था जिसका इस्तेमाल करके वो उस कवच को बड़ी ही आसानी से तोड़ देता है। और इसके बाद शंभाला और मानस के लोगों के बीच में एक जोरदार लड़ाई होती है। तभी मानस अश्वत्थामा के ऊपर इस तरह से वार करता है कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाते और उनके हाथ से उनकी लाठी गिरकर भैरव के हाथ में लग जाती है। पर तभी भैरव उस लाठी का इस्तेमाल करके मानस के ही लोगों को मारना शुरू करता है। ये लाठी दरअसल कर्ण की थी और भैरव यहाँ पर कर्ण बन चुका था। पर जैसे ही उसके हाथ से वो लाठी जाती है तो वो वापस से अपने असली रूप में आ पहुँचता है। वो फिर सुमति को उठाकर अपने रोबोट में रखता है और वहाँ से ले जाने लगता है। अश्वत्थामा उसे रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, मगर वो इसमें सफल नहीं हो पाते और यहाँ पर भैरव सक्सेसफुली सुमति को उठाकर ले गया था। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लोगों ने सुमति के अंदर से सीरम की एक बूंद पहले ही बना ली थी और जब सुप्रीम यास्किन उस एक बूंद को अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। वो अपने हाथ में वही विचित्र धनुष उठाता है और कहता है कि अब मैं खुद सुमति को लेकर आऊंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो ये थी कल की 2898 AD की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।